पुणे के लिए जा रहा हूँ ज्वाइनिंग पर्पस के लिए। मैं तो अपने साथ बिहारी स्नैक्स लेकर के आया हूँ जिसका मैं आनंद लेने वाला हूँ इस फ्लाइट में। इस वॉशरूम में आ जाता हूँ और मल मूत्र का त्याग करता हूँ। ये मेरी पहली हवाई यात्रा है जीवन का। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं हूँ अपने बिहार के इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। अभी हम बाहर से कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको, ये पार्किंग है और हम इसके अंदर में प्रवेश करके एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने घर से निकलकर पुणे के लिए जा रहा हूँ ज्वाइनिंग पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। तो ये मेरी पहली हवाई यात्रा है जीवन का और मे भी ये आखिरी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड और नर्वस भी हूँ। और ये चलिए देखते हैं अंदर प्रवेश करके। ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है और जो भी नेसेसरी सामान था मैं इस ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग में ले लिया हूँ। ये है कुछ इस प्रकार का नज़ारा अपने बिहार के। ये नया बना हुआ एयरपोर्ट, अंदर से देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। हमें मिल जाता है ये प्रस्थान का सिंबल, यहाँ से हम एंट्री करने के लिए एंटर करते हैं और लिफ्ट का सहारा लेते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे अपने को जा करके एंट्री वगैरह चेक इन वगैरह करनी होती है। और यहाँ पे जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो कुछ इस प्रकार का बाहरी दृश्य देखने को मिलता है जो कि 1200 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट को बनाया गया है। काफी ही आकर्षक व्यू लगता है यहाँ से। अब मैं डिजी यात्रा ऐप का सहारा से अपना एंट्री कर लेता हूँ। अगर आपके पास ट्रॉली बैग है तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजी यात्रा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और बड़े बड़े लाइनों से बचने के लिए इसका यूज कीजिए। फिर हम जब अंदर आते हैं तो इसका इंटीरियर व्यू कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये रिफ्लेक्ट करता है, नीचे में भी कुछ अच्छा ही इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी ये सब देख करके। तो अभी मेरे को देखने को मिल जाती है ये दो मशीनें जहाँ से मैं अपना टिकट प्रिंट कराऊंगा और ये सामने के लाइन में जा करके बैग चेक इन और बैग ड्रॉप करूंगा। तो चलते हैं टिकट को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे एक मशीन में मैंने वो डेटा डाला जो भी रिक्वायर था टिकट प्रिंट आउट करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना सिलेक्ट करके ये प्रिंट कर लिया टिकट। यहाँ से टिकट मेरे को मिल गया। अब मैं इस टिकट को लेकर के चला जाता हूँ अपने साथ जो लगेज है उसके वजन को मापने के लिए। यहाँ पे मेरा वजन अप्रॉक्स 13 kg आता है, जो कि गाइडलाइन जो है 15 kg के अंडर होना चाहिए, उतना ही रहता है। फिर यहाँ पर स्टिकर लगवा लेता हूँ अपने बैगेज में। और चेक इन के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई विंडो सीट है तो मुझे प्लीज दे दें। मैंने तो खैर वेब चेक इन के मदद से एक्स्ट्रा पैसा दे करके विंडो सीट बुक कर ली थी। तो दोस्तों इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है सिक्योरिटी चेक इन का, जिसमें यहाँ से हम एंट्री कर लिए हैं। अब यहाँ पे सब लोग ट्रे ले करके अपना नेक बैंड है, गॉगल्स है, लैपटॉप है, यहाँ तक कि बेल्ट को भी निकलवा दिया जाता है। आप जो भी डिवाइसेस लिए होते हैं वो एक एक करके सारा ट्रे में निकालना पड़ता है आपको। मैंने सारा सामान अपना एक एक करके 2 ट्रे में इकट्ठा कर लिया और ये सामान एक्सरे स्कैनिंग में मैंने दे दिया। उसके बाद मैं इस बोर्ड पे लगे हुए सारे फ्लाइट का डिले और अन टाइम चेक किया। मेरी फ्लाइट तो टाइम पे थी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने लगा इस फर्स्ट फ्लोर पे जो भी वेटिंग एरिया थी, जिधर लोग बैठे थे अपने बोर्डिंग के लिए। तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो स्टेप होता है वो बोर्डिंग का होता है। तो बोर्डिंग के लिए ये स्टेयर्स यूज कर रहे हैं ये लोग जो कि फ्लाइट तक ले जा रही है। जिन का बोर्डिंग गेट नंबर 9 पे है वो लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं फ्लाइट में जाने के लिए। फिर मैं यहाँ के लाउंज एरिया को एक्सप्लोर करने लगा, जो कि बहुत ही अच्छे स्पेस में सारे दुकानें को खोल के रखे हैं यहाँ पे और क्लीन भी दिख रहा है। आशा करता हूँ कि ये ऐसा ही रहे और छठ पूजा आते आते कुछ और भी डेवलपमेंट देखने को अपने को मिलेगा। ऐसे ही जब मैं वॉकिंग करते करते आगे गया तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की डिजाइनिंग देखने को मिली, जो कि काफ़ी ही नीट एंड क्लीन दिख रही थी मेरे को, बहुत ही आकर्षक भी लग रही है।
इसके बाद मेरे को देखने को मिलता है 1 से 4 नंबर गेट के लिए यहाँ पर सिंबल। जिनका भी बोर्डिंग 1 से 4 नंबर गेट पर रहेगा वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लाइट भी लगी हुई है एक एयर इंडिया की। मेरी जो बोर्डिंग गेट है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसका गेट नंबर 6 है। वहाँ जाने के लिए यहाँ पे मेरे को सिंबल दिखाई देता है 5 to 8, जो कि आगे की तरफ है। मैं यहाँ से स्टेयर्स का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ बहुत से लोग वेटिंग कर रहे हैं अपने फ्लाइट के लिए। तो मैं अपने गेट नंबर 6 का जो बोर्डिंग गेट है वहाँ पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिलता है कि इंडिगो की बस आ रही है, जो कि जहाँ रनवे है वहाँ तक पैसेंजर को ले जा रहे हैं। अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे लगे हुए इन सॉकेट से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। उसके बाद मेरी बोर्डिंग हो जाती है और इस बस के अंदर मैं प्रवेश करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि ये बस मेरे को वहाँ पे ले जाके छोड़ती थी जहाँ पे रनवे से मेरी फ़्लाइट थी। और वहाँ से मेरे को एक अवसर मिलता था कि उन फ्लाइट को उन विंग्स को मैं सामने से देखूँ। तो जल्दी से मैं इस बस में चढ़ जाता हूँ और उसके बाद ये बस हमें कुछ ही मिनटों में रनवे के पास पहुँचा देती है। तो दोस्तों ये थी मेरी वहाँ पहुँचने के बाद की नज़ारा। यहाँ पर 2 स्टेयर्स लगी हुई है, एक पीछे की ओर और एक पायलट जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। तो मेरी सीट जो है वो पायलट के पास ही है। तो मैं पहला जो स्टेयर्स है उसके लाइन में लग जाता हूँ और यहाँ पे ट्रॉली बैग जो है लेकर के जाया जा रहा है। ये अपने को बेल्ट पर मिलेगा जब हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे मेरे को विंग नज़दीक से देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है। पहला बार एक्सपीरियंस दोस्तों, सब कुछ देख के ऐसा लगता है मानो कि सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही है। ये प्यारा सा विंडो जहाँ से मैं पायलट को देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इधर एंट्री कर लेता हूँ। फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर प्रवेश कर लिया हूँ और मैं अपना सीट को देखने लगता हूँ कि मेरी सीट किधर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मेरी सीट है A4, जिसका सीट नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे खाली है, मैं बैठ जाता हूँ। जैसे ही बैठते हैं कुछ ही मिनट के बाद यहाँ से स्टेयर्स हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब फ्लाइट जो है रनवे पे आ गई है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी एयर होस्टेस के द्वारा दी जा रही है। फाइनली हमारी फ़्लाइट जो है वो मूव हो रही है और इसका स्पीड तकरीबन 150 से 180 के बीच में है। हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई है और यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है कि कुछ इमारतें जो है नीचे जा रही है, लाइक सैटेलाइट व्यू जैसा। यह है पटना सिटी, जो कि अपने को ऊपर से देखने को मिल रहा है। काफ़ी आकर्षक लग रहा है। कुछ ही समय बाद एयर होस्टेस हमारे बीच खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर के आते हैं, जो कि काफ़ी महंगा है। मैं तो अपने साथ बिहारी स्नैक्स लेकर के आया हूँ, जिसका मैं आनंद लेने वाला हूँ इस फ्लाइट में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने भी फ्लाइट की यात्रा नहीं की है तो यकीन मानो बहुत ही अच्छा लगेगा फर्स्ट फ्लाइट की यात्रा करके। आप लोग को भी एक बार करना चाहिए। कुछ ही समय के बाद हम लोग 30,000 फुट की ऊंचाई पे चले आते हैं और यहाँ से भी मैं नीचे की बिल्डिंग्स को देख पा रहा हूँ। काफ़ी ही छोटी छोटी प्रतीत हो रही है। इस फ्लाइट में पटना से पुणे का सफर मात्र 2.5 घंटे का है। मैं जल्दी से खा पी करके इस वॉशरूम में आ जाता हूँ और मल मूत्र का त्याग करता हूँ।
तब तक से हमारी फ्लाइट पहुंच जाती है पुणे, और पुणे का ऊपर से ये व्यू अपने को देखने को मिलता है। ये नज़ारा देखते ही देखते हमारी फ्लाइट लैंडिंग के लिए आ जाती है। यहाँ पे रनवे पे हम लैंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, लैंडिंग के पहले ही जब हम फ्लाइट में थे तो अनाउंस हुआ था कि जो हमारा लगेज है 4 नंबर बेल्ट पर आएगा। तो हम 4 नंबर बेल्ट पर आ गए हैं और इंतजार करते हैं अपने लगेज का। ये रहा मेरा लगेज और मैं इसको लेकर के चल देता हूँ एग्जिट की ओर। एग्जिट गेट पर जाने टाइम यूनिक पुणे का यहाँ पे हैशटैग का एक बोर्ड दिखता है। तो फाइनली हम बिलीव करते हैं कि पुणे में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को देखने को मिलता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर वेलकमिंग करने के लिए या फिर जाकर के कैब वाले पैसेंजर्स को ले जाने के लिए ऑलरेडी रहते हैं। बट मेरे को तो कैब करके कंपनी द्वारा बुक होटल पे जाना रहता है। तो मैंने कैब कर लिया है बुक और यहाँ पर लगेज रखता हूँ। लगेज रखने के बाद मैं बैठ जाता हूँ पीछे। ये पुणे का नज़ारा देखते हुए चल देता हूँ अपने बुक्ड होटल पे। तो फाइनली हम होटल पे पहुंच गए हैं और यहीं पर हमारा नाइट स्टे है। कल है हमारा ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं ओरिएंटेशन के साथ। क्या होता है, क्या मिलता है, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।